देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। क्या आपने कभी सोचा है कि 18 साल से ज्यादा अनुभव और 1.5 लाख से ज्यादा पेशेंट को ठीक कर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमंत गौर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जापान रिटर्न भी है, तो इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और फिर इनसे जानेंगे कि इन्होंने अभी तक जो 1.5 लाख मरीजों को ठीक किया है वो इनका अनुभव कैसा रहा। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या बताना चाहेंगे सर अपनी जर्नी के बारे में आप? मैम मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2008 में, जब मैंने अपनी बैचलर डिग्री करी थी फिजियोथेरेपी के अंदर। और कहीं ना कहीं उसी समय से ये था कि मुझे फिजियोथेरेपी के अंदर एक नया मुकाम हासिल करना है, एक नई मिसाल देनी है और अपने मरीजों को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देना है। सर कई बार हमने सुना भी आपके बारे में कि आपके कई अनुभव भी रहे हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपको जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट में आपको जाना जाता है, तो क्या लगता है कि ये जो आपको टैगलाइन दिया गया है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम 2011 में मैं जापान से वापस आया था और वहाँ पर मुझे वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड चुना गया था और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की तरफ से मुझे ऑफर था 2 CR का, 2 करोड़ का, कि मैं वहीं पर रहकर उनके मरीजों को देखूं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो एजुकेशन मुझे मिली है वो अपने देश में रहकर मिली है, जो परवरिश मिली है मुझे अपने समाज में रहकर मिली है। तो जब अब मैं इस लायक हो गया कि मैं अपने समाज को कुछ दे सकूं, तो सिर्फ कुछ पैसों के लिए मैं वहां पर रहूं, तो मेरे मन में ये था कि बजाय इसके कि मैं जापान या अमेरिका में काम करूं, क्यों ना भारत में काम कर कर भारत को अमेरिका या जापान से बेहतर बनाया जाए। उसके बाद 2011 से लेकर 2016 तक तकरीबन 12 देशों के अंदर फिजियोथेरेपी की जितनी भी एडवांस टेक्निक है उन सबको मैंने लगातार सीखा, उसके अंदर सर्टिफिकेशन लिए, उसके अंदर ट्रेनिंग ली और तब से लेकर अब तक 1.5 लाख मरीजों का इलाज कर चुका हूँ, जिसमें 4000 से अधिक घुटनों की, कमर की और गर्दन की सर्जरी हम कैंसिल कर चुके हैं। इसमें नी जॉइंट के अंदर खासतौर से घुटनों के दर्द में हमारी मास्टरी है। तो बस लगातार कोशिश है कि आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और मरीजों को फायदा पहुंचाते रहेंगे। कृष्णा नगर में हमने सागर चोपड़ा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के बारे में सुना है, जिसमें आप डॉक्टर सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट भी है। क्या लगता है कि इसके बारे में कैसा आपका अनुभव रहा और यहाँ की मोटिवेशन आपको कैसे मिली? मैम देखिए, कहते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, क्योंकि मैं खुद सीनियर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और स्पोर्ट्स से मेरा बहुत अच्छा नाता रहा है। तो ये एक इत्तेफाक की बात है कि सागर चोपड़ा खुद अपने आप एक बहुत ही बेस्ट स्पोर्ट्स से, ही वाज ए नेशनल लेवल आर्चरी प्लेयर और उन्हीं के स्मृति में हमने इस सेंटर को खोला है। और जिस प्रकार से उनका स्वभाव था, जिस प्रकार से उनकी कला का प्रदर्शन था, हमारी कोशिश है कि हम सागर चोपड़ा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और खेल के क्षेत्र में हर वो खिलाड़ी जो अपने आप को ठीक रखना चाहता है या करना चाहता है, उसके लिए सागर चोपड़ा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर एक नया माइलस्टोन क्रिएट करे। क्या लगता है कि इस तरह के जो स्पोर्ट्स सेंटर दिल्ली NCR में या और भी जगह खुल रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के साथ साथ बाकी जो अदर लोग हैं उनको कितना बेनिफिट देगा? और सागर चोपड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो उन तक कैसे आप लोग पहुंच पाएंगे? मैम देखिए, फिजियोथेरेपी के अंदर आप मोटा मोटा मानकर चलिए, एक जनरल फिजियोथेरेपी होती है और एक एडवांस फिजियोथेरेपी है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी होती है। उदाहरण के तौर पर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट पूरी मेडिकल इंडस्ट्री का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की कि वो बिना दवाइयों के और बिना सर्जरी के मरीज को ठीक करे। तो ऑलरेडी मेरी ट्रेनिंग इस दिशा में है और क्योंकि सागर चोपड़ा एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है, तो मैम जहाँ पर हम खिलाड़ियों को ठीक करते हैं जिनको ठीक होने में बहुत कम टाइम चाहिए होता है, जो बिना दवाइयों के ठीक होना चाहते हैं, तो जो बिना सर्जरी के ठीक होना चाहते हैं, तो ऐसे में यदि हम खिलाड़ियों को ठीक कर सकते हैं तो जनरल पॉपुलेशन को तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमने तो हमेशा यही सुना है कि जहाँ भी कहीं हम सेंटर में जाते हैं या डॉक्टर से पास जाते हैं, उनके पास एक सिंपल सा होता है कि आप अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, आप अपनी सर्जरी करा लीजिए। तो विदाउट सर्जरी आप इतने बड़े इंजरी को कैसे ठीक करते हैं, इसका कैसे आप लोगों का अनुभव है? मैम देखिए, हमेशा पूरी दुनिया में कहीं भी फिजियोथेरेपी यदि होती है तो उसका 3 स्टेप प्रोसेस है। बहुत बार लोग उसे फॉलो करते हैं, बहुत बार नहीं फॉलो करते। उस स्टेप का नाम है DTR, डायग्नोज, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मरीज का कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ और कितना ज्यादा डैमेज हुआ, क्योंकि यदि पहला स्टेप ही गलत हो गया तो या तो मरीज ठीक नहीं होगा या उसको पेन बार बार होगा। और 90% केसेस में हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर डायग्नोसिस बहुत ही पुअर है या ठीक तरीके से नहीं होती। 80% वो जो डॉक्टर्स हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो रिलाई करते हैं एक्सरे के ऊपर या MRI के ऊपर, जबकि एक्सरे MRI सिर्फ 20% बताता है। 80% डॉक्टर की क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है कि वो उसको कैसे चेक करता है। सेकंड स्टेप आता है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट के अंदर होता है इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी। हमारे यहाँ पर फिजियोथेरेपी के नाम पर हर जगह इलेक्ट्रोथेरेपी होती है। गिनी चुनी 2-3-4 मशीनें लगा दी जाती है, अल्ट्रासोनिक टेंस, हॉट पैक, अल्ट्रासोनिक टेंस, हॉट पैक। हमारे यहाँ पर
ममटी जो टेक्निक है, ममटी के अंदर मैनुअल थेरेपी है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्टियोपैथी है यूएसए की, मलिगन टेक्निक है न्यूजीलैंड की, टेपिंग है इंग्लैंड की और आइसोमेट्रिक एचएसए है चाइना की। तो मेरी कोशिश थी कि वर्ल्ड के अंदर जहां जहां एडवांस टेक्निक मौजूद है उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे लेकर आया जाए, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है आज की डेट में सागर चोपड़ा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक प्रॉमिस है हर उस व्यक्ति से, हर उस मरीज से जो बिना सर्जरी के और कम से कम दवाइयों में ठीक होना चाहता है। हमने सुना है कि सागर चोपड़ा जो इंजरी सेंटर है, यहाँ पे क्या कहते हैं एक मोमटी मशीन भी है जो अभी बहुत रेयर केस ही लोगों के पास अवेलेबल है। तो क्या लगता है ये क्या मशीन है और उसके बारे में क्या आप डिफाइन करेंगे? मैम, जो हमारी टेक्निक है उसका नाम है ममटी एडवांस नी पेन सॉल्यूशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और उस ममटी के अंदर एक स्टेप आता है जिसका नाम होता है डीकम्प्रेशन या ट्रैक्शन। तो आमतौर पर अब से पहले वो जो ट्रैक्शन दिया जाता था वो मैन्युअली दिया जाता था फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। अब हर फिजियोथेरेपिस्ट की स्किल अलग है, उसकी पावर अलग है और उसका कहीं ना कहीं इंटेंशन भी अलग अलग है। तो ऐसे में किस मरीज को कितना ट्रैक्शन देना है, नहीं देना, कम देना है, ज्यादा देना है, उसकी यूनिफॉर्मिटी चैलेंज थी हमारे लिए। तो आईआईटी दिल्ली और गुजरात की कंपनी के साथ मिलकर हमने इस मशीन को डेवलप किया है। पिछले 3 से 5 सालों से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ईस्ट दिल्ली के अंदर सागर चोपड़ा ये पहला ऐसा सेंटर है जो हमारे यहाँ पर इस मशीन की सुविधाएं दे रहा है ममटी टेक्निक के साथ, जिससे मरीज को कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिल सके। सर, हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक है जो आपको देख रहे हैं और जो सागर चोपड़ा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में आना चाहते हैं, उन लोगों को आप ममटी मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनको दिखाइए कि वो कैसे काम करता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज मी और फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ममटी एडवांस नी पेन सॉल्यूशन के अंदर जिस मशीन को हम लोग यूज कर रहे हैं, ये पहली बार घुटनों के दर्द के अंदर रोबोटिक नी डीकम्प्रेशन मशीन है। देखिए, बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटनों का दर्द है वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। बेसिकली आज 40-45 साल के बाद ही घुटनों का दर्द मरीजों को होने लगा और इसका सबसे बड़ा कारण है 2। नंबर 1, हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं वो किचन के अंदर खाना खड़े होकर बनाती है, और जो कोई भी फीमेल जो खाना खड़े होकर बनाएगी या तो उसकी गर्दन में दर्द होगा, या उसकी कमर में दर्द होगा, या उसके घुटनों में दर्द होगा, और इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारे घुटनों के ऊपर। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारी टॉयलेट के स्टाइल का बदल जाना। आज से 20 साल पहले हमारे घरों में जो टॉयलेट होती थी वहां पर इंडियन स्टाइल होता था, लेकिन अब सब जगह इंग्लिश स्टाइल हो गया, जिसकी वजह से हमारा घुटना पूरा मुड़ ही नहीं पाता। और हमारे घुटनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड, और जैसे जैसे घुटनों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा या उम्र बढ़ती जाएगी वो फ्लूइड कम होता जाएगा और मेरे जॉइंट के स्पेस, जो हमारा जॉइंट स्पेस होता है वो कम होता चला जाता है। अब उस जॉइंट स्पेस को मेंटेन करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं डीकम्प्रेशन या नी ट्रैक्शन मशीन। अब से पहले या अधिकतर सेंटर पर वो जो डीकम्प्रेशन या ट्रैक्शन है वो मैनुअली दिया जाता है, जो कई बार प्रॉपर आ पाता है, नहीं आ पाता, कम आता है, ज्यादा आता है, क्योंकि हर फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, उसकी स्किल अलग है, उसकी इंटेलिजेंसी अलग है, उसकी इंटेंशन अलग है। तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे पिछले 3 से 5 सालों से कि कोई ऐसी मशीन हम लोग लेकर आए जिसकी मदद से वो जो डीकम्प्रेशन है, जो कि घुटनों के मरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो प्रॉपर तरीके से दिया जा सके। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारी मशीन है जहाँ पर हम पेशेंट को बैठाते हैं और ये हाइड्रोलिक के ऊपर काम करती है। साथ ही साथ इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है जहाँ पर पेशेंट का सबसे पहले अलाइनमेंट चेक किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से बैठाया जाता है, उसका एंगल चेक किया जाता है, उस पर कितनी फोर्स लगानी है ये देखा जाता है, उसका बॉडी वेट कितना है वो देखा जाता है। इन सारी चीजों को सॉफ्टवेयर में डालने के बाद उस मरीज को कितनी देर के लिए देना है, कितने सेकंड का होल्डिंग टाइम रखना है, उन सारी चीजों को दिया जाता है। इससे जो फिजियोथेरेपिस्ट 15 दिन के अंदर अगर किसी पेशेंट को रिजल्ट देता था तो वही रिजल्ट एक सेशन में पेशेंट को मिल सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो मशीन्स होती हैं वो उनके एडवांटेज तो होते हैं लेकिन साथ में उसकी डिसएडवांटेज भी होते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि अगर घुटनों की बात करें हम या बाकी अपने बॉडी पार्ट की बात करें तो उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर हम डिसएडवांटेज, क्योंकि एडवांटेज तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या इसका डिसएडवांटेज है और क्या ये प्रॉपर लाइफ टाइम के लिए लेना पड़ता है या फिर अगर हम 1 सेशन या 2 सेशन ले रहे हैं तो उसमें ये हमें ठीक कर देता है? मैम, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों का जो पेशेंट होता है उसमें 3 ग्रेड होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। आमतौर पर ग्रेड 3 के पेशेंट को सर्जरी के लिए बोल दिया जाता है, तो इस मशीन के अंदर पेशेंट को उसकी ग्रेड के हिसाब से दिया जाता है। साथ ही साथ पिछले 18 सालों से जिस टेक्निक के ऊपर मैंने काम किया है ममटी, उस टेक्निक की मदद से पहले पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उसको घर के लिए होम मैनेजमेंट बताई जाती है। अब पेशेंट का डिपेंड करता है उसका ग्रेड 1 में है, अगर मान के चलिए अगर ग्रेड 1 में है तो 1 वीक से 1 मंथ, अगर ग्रेड 2 में है तो 1 मंथ से 3 मंथ, और अगर ग्रेड 3 में है तो 3 to 6 मंथ। उसके बाद एक बार उसका अलाइनमेंट करेक्ट हो जाए,
उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, तो हम घर के लिए उसको कुछ एक्सरसाइज, साथ ही साथ कुछ पोर्टेबल मशीन्स आते हैं जो हम उसे घर के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन लोगों के मन में तो ये एक मिथ भी होता है ना कि नहीं, ये मशीन से कर रहे हैं ट्रीटमेंट तो इसका बहुत ज्यादा कॉस्ट होगा। बट एनीवे आपने सर इसको क्या कहते हैं, इस मिथ को आपने हटा दिया जो लोगों के मन में था, और उनको पता भी चल गया कि अगर वो ममटी मशीन से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है और उसका क्या कहते हैं जो रेट है वो बहुत मिनिमम है। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपके फ्यूचर्स में और आप लोग सागर चोपड़ा जो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर इसमें क्या क्या और नया एड ऑन कर रहे हैं, और जो मरीज है उनको कितना बेनिफिट मिलेगा। मैम सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ममटी जो मशीन है, मशीन पूरे ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। पूरा ट्रीटमेंट जब तक एक स्किल्ड और एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ठीक तरीके से डायग्नोज नहीं करेगा, ट्रीट नहीं करेगा, रिहेबिलिटेट नहीं करेगा, तब तक मरीज ठीक नहीं हो सकता। तो ये मशीन उस ट्रीटमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा, अगर मैं सागर चोपड़ा की बात करूं, मैं प्रॉमिस के साथ ये कह सकता हूं, अगले 5 से 10 सालों में पूरी इंडिया के अंदर सागर चोपड़ा सबसे बड़ा नाम होगा खिलाड़ियों के लिए। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। थैंक यू सर। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर हेमंत गौर के साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज।